दुबई में कंपनी को रजिस्टर करवाने की कितनी कॉस्ट है और इसकी क्या टाइमलाइन है, और हम अपने होम कंट्री से या फिर दुबई में विजिट करके कंपनी को कैसे रजिस्टर करवा सकते हैं। अगर आपके ये दो क्वेश्चंस हैं तो इस वीडियो को देखते रहें, क्योंकि इस वीडियो को देखने से आप अपने हजारों दिरहम्स बचा सकते हैं। मैं हूं सलमान और इस चैनल पे मैं बात करता हूं बिजनेस, इन्वेस्टमेंट्स, करियर्स और फाइनेंस इन दुबई। तो स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग द वीडियो। दुबई में दो तरह की कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं। एक कंपनी की टाइप है मेनलैंड कंपनीज और एक है फ्री जोन कंपनीज। इन दोनों में जो डिफरेंस है, मेनलैंड कंपनी का मतलब यह है कि अगर जब आप मेनलैंड कंपनी रजिस्टर करवाते हैं तो आप किसी भी तरह का बिजनेस वहां पे कर सकते हैं विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द यूई और आउटसाइड द यूई। जब आप फ्री जोन कंपनी रजिस्टर करवाते हैं तो फ्री जोन अथॉरिटी के साथ कंपनी रजिस्टर होती है और वो अथॉरिटी आपको बाउंड करती है कि आप सिर्फ उस फ्री जोन की अथॉरिटी की जुरिस्डिक्शन में अपना बिजनेस स्टेब्लिश कर सकें। और अगर आपने किसी और फ्री जोन या फिर दुबई मेनलैंड में अपना बिजनेस कंडक्ट करना है तो फिर आपको दरमियान में एक थर्ड पार्टी कंपनी जो है वो उसकी सर्विसेज लेनी पड़ेंगी, जो आपकी सर्विसेज को दूसरी जुरिस्डिक्शन में प्रमोट करेगी। एक और की डिफरेंस जो इसमें फ्री जोन और मेनलैंड में, कि फ्री जोन कंपनी फ्री जोन अथॉरिटी के साथ रजिस्टर होती है, जबकि मेनलैंड कंपनी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ दुबई या फिर जो भी स्टेट में आप यूएई की जिस भी स्टेट में आप ओपन कर रहे हैं उसके साथ होती है। दुबई में 46 फ्री जोन है और हर फ्री जोन अथॉरिटी जो है वो अपनी कंपनी कॉर्पोरेशन और कंपनीज को खुद मैनेज कर रही होती है। आपको कौन सी कंपनी रजिस्टर करवानी चाहिए, कि आप फ्री जोन कंपनी रजिस्टर करवाएं या मेनलैंड कंपनी रजिस्टर करवाएं? इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस ऑपरेशन क्या है, आप किस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं। यूजुअली अगर आपका बिजनेस नेचर जो है वो सर्विसेज है, जहां पे आपको बहुत ज्यादा अपने ऑपरेशंस के लिए लॉजिस्टिक, फिजिकल और इस तरह की मूवमेंट की जरूरत नहीं है, तो फ्री जोन इज एन आइडियल ऑप्शन। बट लेकिन अगर आपका बिजनेस जो है, फ्री जोन कंपनी की वेबसाइट पे जाके आपने अपना अकाउंट बनाएं, आप कंपनी रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जाएं और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं और अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो सबमिट कर दें। विद इन 2 to 3 days आपको प्री अप्रूवल जो है वो फ्री जोन की तरफ से आएगी, जिसमें आपके नेम की रिजर्वेशन है कि आपने जो बिजनेस नेम सिलेक्ट किया है वो आपका क्या बिजनेस नेम एग्जिस्ट करता है या किसी और ने पहले से रिजर्व करवाया हुआ है या कोई और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी उस नेम पे एग्जिस्ट कर रही है। अगर तो आपका नेम की रिजर्वेशन अवेलेबल होगी और आपका नेम रिजर्व हो गया तो उसके बाद आपके फाइनल अप्रूवल के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए जाएंगे और वो जैसे ही प्रोसेस होगा तो आपका ट्रेड लाइसेंस इशू हो जाएगा। दिस इज द मैक्सिमम प्रोसेस ऑफ 4 to 5 days स्टार्टिंग फ्रॉम द डॉक्यूमेंट सबमिशन टिल गेटिंग द ट्रेड लाइसेंस। और ये सारा प्रोसेस आप यूएई से बाहर बैठ के ऑनलाइन कर सकते हैं। आप ऑनलाइन ही उसकी पेमेंट अपनी कर सकते हैं थ्रू द पेमेंट लिंक, तो दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम। द ओनली प्रॉब्लम विद द नॉन रेजिडेंट कंपनीज इज कि आप यूएई में अपना बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। अगर आपने अपना कॉर्पोरेट बिजनेस बैंक अकाउंट उसी ट्रेड लाइसेंस के ऊपर इशू करना है तो यू नीड समवन हु हैज द एमिरेट्स आईडी, हु इज अ रेजिडेंट ऑफ द यूएई। तो आप उसके थ्रू उसको अपनी कंपनी में एज ए मैनेजर डिक्लेयर करके या एज ए एम्प्लॉय डिक्लेयर करके आप उसके नाम पे बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बट अगेन देयर विल बी अ रिस्क, क्योंकि अनटिल अनलेस यू नो समबडी, तो आपके जो बैंक अकाउंट की सारी पावर्स होंगी और ऑथराइजेशन होंगी वो इट विल बी इन समबडीज हैंड। तो ये आपको खुद डिसाइड करना है कि क्या आपको बैंक अकाउंट की इमीडिएट नीड है या नहीं। और अगर आपको इमीडिएट नीड है तो इट इज मच प्रेफर्ड कि यू कीप योर रेजिडेंट वीजा इन द यूएई और अपना वीजा रखें और उसकी बेस पे साथ में